अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली जो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, हुआ कि कुछ ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर से जो लोग नेशनल सेविंग की स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब से ये सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला बंद हुआ, मतलब मजीद आप इसमें अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और कब तक नहीं कर सकते इसका भी कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ। मतलब ये कि अब महीने 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, 6 महीना, साल 2 साल 5 साल क्या होगा इसके किसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अपने तौर पे लोग जो है वो बता रहे हैं कि जनाब वो 10 दिन में खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा, 25 दिन में खुल जाएगा। बहरहाल सर्कुलर तो कोई मौजूद नहीं। लेकिन अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट बंद हुआ, मतलब डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और फिर वो देख रहे हैं प्राइवेट बैंकों की तरफ कि कौन सा ऐसा बैंक है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, जो नेशनल सेविंग जितना प्रॉफिट दे रहा है। भाई मैं आप लोग को मेरे चैनल पे जाए, उसमें देखें मैं कितना नेशनल सेविंग से ज़्यादा जो वीडियो प्राइवेट बैंकों के बारे में बताता हूँ। भाई नेशनल सेविंग से कहीं ज़्यादा मुनाफा जो है वो प्राइवेट बैंक दे रहे हैं, ठीक है। नेशनल सेविंग की एक स्कीम है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जो 2-3 महीना से जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया उसने। अदरवाइज ओवरऑल जो है वो प्राइवेट बैंक जो है वो नेशनल सेविंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। आज की हमारे वीडियो उन बैंक से रिलेटेड 2 बैंक ऐसे हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं, नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, ठीक है। और उस पर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो होगी उन 2 बैंकों से रिलेटेड जिन पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो फिर आप नेशनल सेविंग को कहेंगे बाय बाय, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों बैंक के बारे में वीडियोस हमने पहले भी बनाई है। वंस अगेन इन दोनों बैंक को आपके सामने लाने का मकसद यही है कि अगर वाकई आप परेशान है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो इन बैंकों की तरफ ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जनाब पीटीसीएल जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड है कंपनी है, उसकी ये प्रोडक्ट है। बेसिकली यू फोन जो है वो सबसे पीटीसीएल ने लॉन्च किया था, यू फोन। और उसके बाद यू फोन में जो ट्रांजैक्शन होती थी यू पैसे वगैरह की, तो वो थ्रू बैंक होती थी, उसमें बड़े मसले आते थे। तो फिर फाइनली जो है यू फ़ोन वालों ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो एनओसी ले ली। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एनओसी ले ली बैंक खोलने का, और उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली यू फोन हो या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, ये प्रोडक्ट है किसकी जनाब? ये प्रोडक्ट है पीटीसीएल की। और पीटीसीएल क्या है? गवर्नमेंट का इदारा है। कुछ परसेंट इसके शेयर जो है प्राइवेटाइज हो चुके हैं, लेकिन वो भी समझ लीजिए एक तरफ के ठेके भी दिया उन्होंने। कुछ अरसे बाद जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 100% दोबारा जो पीटीसीएल की मिलकर बन जाएगा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। तो जनाब बात कहीं और निकल जा रही है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो इस वक्त जो प्रॉफिट दे रहा है वो बहुत ही शानदार दे रहा है, और इस पे मसला ये है कि आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। यू माइक्रो फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी बीच में भी थोड़े मसाइल शुरू हुए थे, लोगों ने बहुत बड़े पैमाने से अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाल ली, और इनके कोई साबका CEO साहब थे उससे पहले जिन बैंकों में रहे, तो उनका वो मकसद वो डूब गए हैं। डूब गने से बराबर लॉस बैंकों को ज़्यादा हुआ है, और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि इनको लॉस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें थी जो स्टेट बैंक को जमा करवानी थी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में, जैसे प्रोविजनिंग का डेटा वगैरह, जो लॉस का डेटा वगैरह था, तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने वहाँ जमा नहीं करवाया था। तो स्टेट बैंक ने थोड़ी सी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के कह सकते खिंचाई कर दी थी, या कह लें डांट दिया था, या फिर उन्होंने कह दिया था कि मैं अपनी चीज़ें कंप्लीट करें। उस बेसिस पे जो साबका CEO थे उनको यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने फारिग किया और नया CEO लेकर आ चुके हैं वो, ठीक है। तो इसके बारे में जो रूमर थी वो तो ख़त्म हो गई कि भाई यू माइक्रो फाइनेंस बैंक डूब जाएगा और ये होगा वो होगा, क्योंकि यू फोन ने जो है वो इस वक्त जो है
टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक टेलीनॉर को खरीद लिया है, ठीक है। और टेलीनॉर के बाद जो है टेलीनॉर ने जो है आगे चल के फिर एक दो बैंकों माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी परचेज किया था और फिर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी खोल लिया था। तो यू फूड ने जो है वो टेलीनॉर को भी खरीद लिया और साथ ही साथ टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी खरीद लिया, जो अब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा। तो जनाब इतनी बड़ी कंपनी पीटीसीएल के पूरा जो फ्रेंचाइज है, मतलब टेलीनॉर इतनी बाहर की कंपनी थी, नॉर्वे की कंपनी है टेलीनॉर, तो नॉर्वे की कंपनी को जो है वो खरीद लिया यू फूड ने और फिर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसको जो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो जनाब इतना स्ट्रॉन्ग है आपका पीटीसीएल या फिर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक या फिर यू फूड। तो जनाब इन्वेस्टमेंट रेट की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर रेट जो है तकरीबन 22.50% के हिसाब तक प्रॉफिट दे रहे हैं आपको, ठीक है। प्रॉफिट जो आपको मंथली मिलेगा, अच्छा इसको मैं कंपेयर करूँगा खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट है जो इस वक्त नेशनल सेविंग से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है और इस पर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। प्रॉफिट आपका 22.50% मंथली हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कम से कम 10,000 से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए जो है ये आप रखवा सकते हैं, मतलब अगर 1 साल के लिए रखवाना है तो 1 साल के लिए रखवा लें, हर महीने प्रॉफिट आएगा। 2 साल के लिए रखवाना 2 साल के लिए रखवाना हर महीने प्रॉफिट आएगा। या 3 साल के लिए रखवाना 3 साल के लिए प्रॉफिट आपको हर महीने आएगा, ठीक है। मैक्सिमम कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, मतलब 1 लाख है तो वो भी रखवा सकते हैं, 10,000 तो 10,000 भी रखवा सकते हैं, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ भी रखवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद आखिरी पॉइंट में कह रहे हैं प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू एटीएम कार्ड और चेक बुक, ठीक है। एटीएम कार्ड और चेक बुक से जो है वो पैसे आप निकलवा सकते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है वो दे रहा है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक भी पुराने बैंकों में शुमार हो रहे हैं, मतलब बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन 4-6 साल 7 साल खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी हो गया है। और इस वक्त खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ये आपस में कंपटीशन में, ठीक है। इनका प्रॉफिट बढ़ता है तो उनका भी बढ़ जाता है, उनका बढ़ता है तो उनका भी बढ़ जाता है, उनका प्रॉफिट रेट कम होता है तो इनका भी प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। तो इस तरह की कंपटीशन में दोनों चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए इनका प्रॉफिट रेट जो है वो भी उतना ही है जितना यू माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है, 22.50% तक आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट वहाँ यू माइक्रो फाइनेंस भी मंथली दे रहा था, यहाँ पे भी मंथली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 25,000 से यू माइक्रो फाइनेंस में 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी है, एटीएम फैसिलिटी है, ठीक है। इंटरनेट SMS प्रोफेशनल चेक बुक है, IBFT फैसिलिटी है और 24 कॉल सेंटर की भी मौजूद है, ठीक है। तो जनाब यू के बारे में जब हम थोड़ी सी हमने डिस्कशन की कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में जो रूमर्स थे जो कुछ भी था वो इसलिए कि लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। देखिए जिस चीज़ से आपको डर लगता था वो काम तो हम कहेंगे आप ना करें। हमसे पूछेंगे कि मेरे पास अगर 10 लाख हो अभी आ जाए 20 लाख आ जाए तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? खुशहाली में इजाफा खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे या फिर नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि मैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर डाउट है कि भाई यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से इस टाइप की न्यूज़ें आई थी और ये लॉस में है ये है वो, तो फिर आपकी मर्जी। और फिर ये भी साथ साथ मैं आप लोगों को ऐड कर दूं कि जिस काम में डर लगता है आपको वो काम आप ना करें। अगर दिल में आपको डर है कि नहीं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से कुछ ऐसी वैसी खबर आई थी माजी में, तो आप खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को देख लें, इसका उसका प्रॉफिट रेट सेम है, बल्कि तकरीबन चीज़ें ही सेम है। अच्छा प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 22.50% के हिसाब से ये मुनाफा दे रहे हैं और इसका प्रॉफिट मतलब 1 लाख पर ये आपको दिख रहा है, ये 1 लाख पे 1875 का मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और टैक्स की भी बात कर लेते जनाब, जो ग्रॉस प्रॉफिट है हर महीने आपको यानी कि साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1875 रुपये। साथ ही साथ टैक्स की बात कर लेते तो फाइलर पर 15% है, नॉन फाइलर पर 30% है। तो अगर आप फाइलर तो 281 रुपये का टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1594 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, 1 लाख पे कैलकुलेशन बनाया हमने, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 563 रुपये का टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,313 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा।
अच्छा, हमने बात की कंपाउंड प्रॉफिट की या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। वो होता क्या है जनाब, वो होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है। हर महीने प्रॉफिट आएगा, तो मतलब 16,000 रुपये का 10 लाख में प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने करना ये, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप 10,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है। तो जनाब हुआ कि 10 लाख रुपए के आपने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट किया, आपका प्रॉफिट है एक महीने का 16,000 रुपये, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा उसको भी जो है वो समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में या फिर खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में दोबारा री इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, 16,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा और आपका जो 10 लाख था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो 2 महीने बाद क्या होगा, 32,000 रुपये, यानी कि 10 लाख भी आपका इन्वेस्ट हुआ, 10 लाख भी आपका प्रिंसिपल बन गया, 16 32,000 भी प्रिंसिपल बन गया और तीसरे महीने 32,000 प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आएगा और जनाब 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा। तो 5 महीने बाद 6 महीने बाद क्या होगा, वो 16,000 बढ़ते बढ़ते उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट लगते लगते क्या होगा कि 4-5 महीने बाद आपका 10 लाख नहीं होगा, वो 11 लाख क्रॉस कर चुका होगा और 1 साल बाद आप देखेंगे इस तरह तो आपका 10 लाख जो 12 लाख क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको प्रॉफिट है वो तकरीबन 22.50 नहीं बल्कि 24.50%, मतलब 2% आप ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा तकरीबन 24.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फिर कंडीशन ये आती है कि आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है और जो आपका प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करना है। लोग ये कहते हैं कि जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट भी इन्वेस्ट कर लें और जो है प्रिंसिपल भी प्रॉफिट भी यूज़ ना करें और तो फिर हम खाएं कैसे। तो भाई आप जो TDR बुक करवाते हैं तो TDR तो भी तो 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए होता है और तकरीबन TDR का जो प्रॉफिट है मैच्योरिटी मिलता है। तो यहाँ पे भी 1 साल 2 साल 3 साल आप मैच्योरिटी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप ही लोग पूछते हैं सवालात कि यार कंपाउंड प्रॉफिट का बताओ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का बताओ, तो दोनों चीज़ हम बता देते हैं। इस पर फिर आप लोग हमसे सवालात करेंगे फिर खाएंगे क्या, तो दोनों चीज़ मैंने आप लोग बता दी कि जो एवरेज जो मंथली प्रॉफिट आएगा वो आपको मिलेगा 22.50% के हिसाब से, ठीक है। 1875 रुपये ग्रॉस और 1594 रुपये। हाँ, अगर आप मज़ीद इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो साल का मुनाफा बनेगा, अब उसकी बात कर रहे हैं हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। जो साल का प्रॉफिट बनना है वो 24,500 बन रहा है, मंथली प्रॉफिट बनना है 2,042 रुपये, तकरीबन 2,042 रुपये। वुड यू बिलीव, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। और अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स क्रेडिट जिसकी वन बननी 306 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1735 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और वैसे जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 2,042 रुपये, ठीक है। नेट फाइनल की भी बात कर ले, साल का प्रॉफिट वही बनना है 24,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 2,042 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 613 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,429 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइनल का तो बहुत ही शानदार है और ख़ासतौर पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँगा तो 2,000 रुपये क्रॉस कर चुका है, 2,042 रुपये, ठीक है। और अगर 15% टैक्स काटने के बाद भी 1,735 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, तो 2,042 रुपये का आप नज़र में रखिए, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। अब मुझे बताएं, अगर आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। आई थिंक हार्डली 1,400 रुपये या 1,500। अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी बात करें तो 1,500 1,550 बन रहा है। यहाँ पे आपको क्या बन रहा है 2,042 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि हम आपको आज उस बैंकों की प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसका प्रॉफिट रेट नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और आपको मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान के बैंक्स ख़त्म हो गए। प्राइवेट बैंक नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।